कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन जाते हैं। तो वो फॉर्मूला, एग्जांपल्स क्या बता रही है? द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से C4H8, ये फॉर्मूला है ब्यूटीन का, नाम से आप छोड़ दें फिलहाल, ये फॉर्मूला है ब्यूटीन का। ये फॉर्मूला बता रहा है कि ब्यूटीन के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है बेटा? बोलो। 4 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? 8। तो बेटा द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, जिस फॉर्मूला में या जब सिंबॉलिकली आप एक्चुअल नंबर को शो करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या कहलाता है? बोलो बेटा, ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर। बेटा इधर तवज्जो रखो, यस वाली हाँ जी, आ जाए। आप लोग नए स्टूडेंट हैं, ओके। एक इधर आ जाओ, सारे पीछे ना जाओ, एक इधर आ जाओ। लेट हो गए बेटा तुम। ये बेटा दरवाजा बंद करो। अच्छा, चूंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो मैं अलग अलग आपसे बात नहीं करूंगा। जिसको भी हमने मोल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, क्या कर चुके हैं क्या नहीं किया सारा बाद में बात करेंगे। मोल्स का टॉपिक स्टार्ट कर लिया है हमने और चैप्टर ऑफ मोल स्टार्ट किया है, और इसमें हम लास्ट एक क्लास हो चुकी है जिसमें इंट्रोडक्शन कवर हुआ था, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एंड राइट नाउ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी, तो चलो जी, वन लास्ट टाइम, जो बच्चे नोट कर रहे हो अब लिखो बेटा डेफिनेशन। द फार्मूला आप लोगों के लिए मैं दोबारा से बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेडिंग लगाओ, फटाफट डेफिनेशन लिखो। The formula which represents the total or actual number of atoms, the formula which represents the total or actual number of atoms present in a molecule or a compound, present in a molecule or a compound, in a molecule or a compound, the formula which represents the actual or total number of atoms present in a molecule or a compound is called molecular formula, is called molecular formula. अब जो लास्ट में आए हो और जो पहले से बैठे हो, इन दोनों के लिए एक एग्जांपल दूंगा, बात समझ में आ जाएगी क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मेरे बच्चे, इस क्लास की एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा सा चेंज करूंगा एग्जांपल को समझाने के लिए। मान लो कि इस क्लास में 10 बच्चे मौजूद हैं और 10 बच्चों में 5 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, ठीक है जी। तो अगर एक बाहर खड़ा हुआ शख्स, या मैं बाहर जाके आपको ये बताऊं कि भाई इस क्लास में 10 लड़के और 10 बच्चे हैं और 10 में से 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो ये इंफॉर्मेशन क्या है? आई एम टेलिंग द एग्जैक्ट नंबर, द एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास, यस और नो? ठीक है, इसी तरह से द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी। अब मैं तुम्हें सेकंड इंफॉर्मेशन देने लगा हूं, आपको समझ में आई कि जब मैं एक्चुअल नंबर बता रहा हूं लड़के और लड़कियों का क्लास के अंदर, तो ये, या लड़के लड़कियां छोड़ दो, चेयर्स बता रहा हूं कि भाई इतनी चेयर्स ब्लू है क्लास के अंदर और इतनी चेयर्स ग्रे है, तो ये जो एक्चुअल नंबर मैं बता रहा हूं अपनी इंफॉर्मेशन में, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जबकि अब दूसरी डेफिनेशन पे चल रहे हैं, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला को समझने के लिए मैं वो लड़के और लड़की वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। हमने अभी क्या कहा कि 10 बच्चे हैं क्लास में, जिसमें 5 गर्ल्स और 5 बॉयज हैं। अब मैं कहता हूं कि भाई इस क्लास के अंदर एक लड़का है और उसके साथ रेशो में एक लड़की है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। या चलो आप कहते हैं भाई यहां पर ग्रे चेयर्स जो है लेट्स से 10 है और ब्लू चेयर जो है वो 20 है, ये एक्चुअल नंबर बताएं। फिर इसी चीज को मैं ये कहता हूं कि भाई 1 ग्रे चेयर के साथ 2 ब्लू चेयर्स का रेशियो है, 10 ग्रे चेयर्स है, 20 ब्लू चेयर्स है, ये एक्चुअल नंबर हो गया। लेकिन अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि 1 ग्रे चेयर के साथ 2 ब्लू चेयर्स है। बात समझ में आ रही है? 1 ग्रे के साथ, अब ये 1 और 2 का जो मैं फिगर यूज कर रहा हूं ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये क्या है? सिंप्लीफाइड रेशियो है। सिंप्लीफाइड क्या रेशियो है, और द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द सिंप्लीफाइड रेशियो बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। So basically in your O levels we are going to, there are different kinds of formula, but
we are going to focus in this chapter only on two formulas. Molecular formula, which is the actual information. Actual का मतलब exact number of atoms present in a molecule or a compound. और जब उन्हीं में आप क्या कर दो, रेशो कर दो, उन्हीं में उनको सिंप्लीफाई करके एक और नंबर निकाल लो, that is called empirical formula, which means empirical formula is the formula which tells us the simplified ratio between the atoms. It does not tell us the actual number, it tells us the simplified ratio between the atoms or elements present in a molecular compound. आप एग्जांपल से ध्यान में रखिए, 10 gray chairs, 20 blue chairs, exact information, actual information, this is molecular formula. ठीक है, लेकिन जब मैं इसी को रेशो में करूंगा कि भाई 1 gray chair के साथ 2 blue chairs का रेशो है, तो this is now empirical formula. Is that clear? ठीक है, अब इसको केमिस्ट्री में भी अप्लाई करके दिखाते हैं. अभी इन्हीं एग्जांपल्स पे अप्लाई कर देता हूं. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपके सामने लिखा था कि जो ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. ग्लूकोज हैज गॉट दिस फॉर्मूला. अब मैं इसी चीज को सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं. भाई इसमें तो मैंने बताया कि ग्लूकोज के एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंपल मैथ्स चाहिए, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और सिंपल मैथ्स से सिंप्लीफाई करने पे क्या पता चलेगा, C1H2 and O1. क्या मतलब कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा एक सेम टेबल से, तो मुझे पता चलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो कितना है, 1:2:1. यस और नो, 1:2:1. तो ये जो फॉर्मूला इससे ड्राइव किया मैंने, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, व्हेयरएज ये फॉर्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर आप शो कर रहे थे, दैट वाज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. यहीं पर बात खत्म नहीं होती, बहुत एग्जांपल्स हो सकती है. चलो, फॉर एग्जांपल C6H6, इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. नाम याद नहीं रखना है तुमने. एक फॉर्मूला C6H6 है, जिसमें पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं. ठीक है, नाउ ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, बिकॉज़ दिस इज टेलिंग अस द एक्चुअल नंबर. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा? जी. क्या सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा? CH. यानी अगर हम सिंप्लीफाइड रेशो पर देखेंगे तो हमें नजर आएगा एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का रेशो है. अच्छा, और देखो, अगर मैं कहता हूं C5H10 is a compound, तो अब 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ये एक्चुअल नंबर है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बट अगर मैं इसको क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H5. 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे आप, तो 5 1s are 5 and 5 2s are sorry जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है. CH2 5 1s are 5 and 5 2s are 10, CH2. तो इसका मतलब है कि पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का रेशो है. तो दिस वाज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड दिस इज नाउ द एम्पिरिकल फॉर्मूला. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी तरह C4H10, लेट्स सपोज इट्स अ कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं, इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कैसे करेंगे? ठीक है, C2 इन 2 के टेबल से रिड्यूस करेंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, H5. अच्छा, क्या ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता. इट मींस इट इज द सिंप्लीफाइड रेशियो. तो द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द सिंप्लीफाइड रेशियो इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स अ कंपाउंड रेशियो और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है जी. और इस इतनी सारी एग्जांपल से एक बात और क्लियर हो जाएगी कि अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दूं, तो क्या आप खुद से उसको सिंप्लीफाई करके एम्पिरिकल बना सकते हो? जैसे आप इन तमाम केसेस में यहां पर देखें, यहां मैंने आपको मॉलिक्यूलर बताया, आपने मुझे एम्पिरिकल बताया. मैंने आपको मॉलिक्यूलर बताया, आपने मुझे एम्पिरिकल बताया. मैंने आपको मॉलिक्यूलर बताया, आपने मुझे एम्पिरिकल बताया. इन ऑल दीज 4 एग्जांपल्स आपने ये देखा कि जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया जाता है, तो सिंपली बाय यूजिंग सिंपल मैथ्स आप उसको रिड्यूस कर सकते हो और रिड्यूस करके सिंप्लीफाइड रेशियो बना सकते हो. तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन सिंपली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय सिंप्लीफिकेशन? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर. अच्छा, एक और एग्जांपल ध्यान में आ रही है, बस वो बता दूं ताकि एमसीक्यू में ना फंसेंगे. ये एमसीक्यू में पूछी जाती है और उस वक्त आप कंफ्यूजन में गलत कर जाते हैं, वरना मुश्किल नहीं है. मिसाल के तौर पर आपसे एग्जामिनर कहता है कि वाटर, अच्छा एग्जांपल भी वो देगा जो इंतहाई कॉमन है. वाटर कहता
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? H2O। ये ऑनलाइन वाले सो रहे हैं क्या सारे के सारे? आवाज को निकालो तुम लोग। नो सर, वो वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड में सवाल आया हुआ है एमसीक्यू के अंदर। तो वाटर हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। अब नीचे वो क्या पूछता है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, और पहला ऑप्शन क्या देता है कि नो एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आप कहते हैं भाई वाटर का तो H2O, यस इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बच्चे इससे ये कंक्लूड कर लेते हैं कि शायद वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा, लेकिन क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हम ये कहेंगे कि एम्पिरिकल नहीं होगा। ये गलत है भाई। अगर आपका जो एक्चुअल नंबर है वो ये है और वो फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वाटर हैज गॉट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैजंट गॉट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, बल्कि हम यूं कहेंगे कि वाटर का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। यही एक्चुअल नंबर भी है और यही सिंप्लीफाइड रेशो भी है। फॉर एग्जांपल तो हर उसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल दोनों होंगे फॉर्मूलाज? जी यही बता रहा हूँ, यही कंफ्यूजन से बचा रहा हूँ आपको कि जब आप ऐसा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, लेकिन आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका एम्पिरिकल नहीं होता, बल्कि ये कहा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज द सेम मॉलिक्यूलर एंड सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि जो एक्चुअल नंबर है वही सिंप्लीफाइड रेशो भी है। वाटर में जो एक्चुअल नंबर है वही सिंप्लीफाइड रेशो भी है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लें, H2O2 दैट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 है, लेकिन क्या हम इसे सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अब क्या आ जाएगा ये HO। तो यहां पर हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2O2 इज H2O2 whereas empirical formula is HO। ठीक है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पर वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो हम ये नहीं कहेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपके कॉन्शियस स्टेट में कि आप वो गलती ना करें जो बच्चा कंफ्यूजन में आके करता है, क्योंकि मुश्किल तो है नहीं, उसको लगता है कि शायद ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम यूं कहेंगे कि एम्पिरिकल नहीं है, क्योंकि उसके ध्यान में क्या होता है कि एम्पिरिकल तो सिंप्लीफिकेशन से बनता है। और ये जैसे एक और एग्जांपल याद आ रही है मुझे, NH3 अमोनिया गैस, बहुत कॉमन एग्जांपल है आपके O-लेवल केमिस्ट्री के अंदर। तो आप देख रहे हो कि इस मॉलिक्यूल को भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और एम्पिरिकल नहीं है, एम्पिरिकल है मॉलिक्यूलर नहीं है, बल्कि क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल सेम है। ठीक हो गया? तो वन लास्ट टाइम अब मैं कैलकुलेशंस की तरफ लेकर जाऊंगा, वन लास्ट टाइम रिपीट कर लेता हूं। अब तक मैंने क्या समझाया? मैंने पहले वर्ड समझाया फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें मैंने आपको टीवी बना दिया, आपको पीसी बना दिया, आपको AR रहमान बना दिया कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए रादर देन राइटिंग द फुल नेम, अगर उसके लिए आप लेटर्स सजेस्ट कर लें, सिंबल सजेस्ट कर लें, तो उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया इसको? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज की सिंबॉलिक, जल्दी से जाओ मेरे हिसाब से ना, वो 3 पिन प्लग मांग के लाओ, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, बंद हो जाएगा। क्या काम है? किसी भी चीज की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को फॉर्मूला कहते हैं। अब फॉर्मूला की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, 2 हम पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर, एग्जैक्ट नंबर, रियल इंफॉर्मेशन जहां से पता चल रही है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। And the formula that gives us the simplified ratio is called empirical formula, and it is quite possible for a compound to have same molecular and empirical formula. Yes or no? Yes, sir. And one last thing, when I give you molecular formula, you don't need any special mathematical techniques to find out empirical formula. Simply आप क्या करते हो? Simplify करते हो and you find empirical formula. Is that clear? ठीक है जी, यहां तक नोट कर लिया तुम लोगों ने? एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन तक एग्जांपल्स नोट कर लिए? एम्पिरिकल की लिखो जल्दी से, एम्पिरिकल की डेफिनेशन लिखो। द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स, अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक और नाम भी होता है, अभी इस डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, इस नाम से भी आ चुका है। द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द सिंप्लीफाइड रेशियो, द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स द सिंप्लीफाइड रेशियो between the atoms present in a molecule or a compound
present in a molecule or a compound is called empirical or relative formula. Empirical or relative formula. सर फिर से रिपीट कर सकते हैं ये? Formula which represents the simplified ratio of atoms present in a molecule or a compound is called empirical or relative formula. ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स नोट कर ली। अब आप हेडिंग बनाइएगा कैलकुलेशंस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेशंस ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैलकुलेशन, अब हम इस टॉपिक के असल मैथ्स में जाने वाले हैं। कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, जिन लोगों के पास नहीं है मोबाइल का कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं पहले समझाऊंगा, उस वक्त समझिएगा, उस वक्त कीजिएगा। क्या हाल है विजय भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है? अभी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आज बिल्डिंग में थे, अभी छुट्टी का टाइम हो गया कि नहीं? नहीं लगा दिया अपना, बस हो गया। हाँ, अपना सामान लेके घूमते हैं भाई, ये हजरात को तकलीफ ना देनी पड़े। इसी जिंदाबाद पे अगर जो है ना वो चाय नसीब हो जाती है, क्या ही बात होती है। अरे चलिए बेटा, हेडिंग बना लिया आपने, कैलकुलेशंस ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे बच्चे तवज्जो इधर देखो। वैसे तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन आपको मैं डायरेक्टली अगर वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है कि आप, जैसा कि आपको पीछे अगर स्कूल में पढ़ा है और आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो यहाँ भी ना आए। तो हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड लेंथ का वो नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आने लग जाएंगे ताकि हमें हर एक सिंगल स्टेप समझ में आ जाए। तो मैंने इस टॉपिक पे केसेस बना लिए। हम स्टार्ट करेंगे इजी क्वेश्चन से और आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऐड करते हुए स्टैंडर्ड लेंथ के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। इसमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए 6 to 7 स्टेप्स की वर्किंग चाहिए होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग आपने बना ली है केस 1, और केस 1 को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं केस 1 को एम्पिरिकल फॉर्मूला टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। केस 1 को हमने क्या नाम दिया भाई? ये मैं फिर बता दूं, केसेस के नाम सिर्फ मैंने सिंप्लीफिकेशंस के लिए रखे हैं। पहले केस में यहां पर आपने तवज्जो देनी है बेटा कि ये हेडिंग आपको बता रही है कि करना क्या है। हमने क्या दिखा रहा है, क्या हमने हेडिंग में देखा? एम्पिरिकल फॉर्मूला से कहां जाना है हमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अब तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे फिजा, बख्तावर, अब्दुल समी, वजीउद्दीन। यस सर। क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम होगा तो उसको सीधा सीधा काट पीट के एम्पिरिकल बना लेंगे। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है? एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाना। क्या मतलब? देखो लेट्स से ये मैं तुम्हारे सामने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखता हूं। मैं कहता हूं भाई CH2 एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका मॉलिक्यूलर क्या होगा? डायरेक्टली नहीं बता सकते। क्यों नहीं डायरेक्टली बता सकते? ये देखो, अगर मैं लिखता हूं CH2 एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जैसे तुम मॉलिक्यूलर से डायरेक्टली एम्पिरिकल बता सकते थे, यस और नो? लेकिन एम्पिरिकल से डायरेक्टली मॉलिक्यूलर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? ये क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये हो C2H4 का। C2H4 को सिंपलीफाई करो तो यही बनेगा, या ये भी पॉसिबल है कि ये C3H6 से पैदा हो, ये भी पॉसिबल है कि ये C10H20 से हो, ये भी पॉसिबल है कि C9H18 से हो। तो ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमें एवरी टाइम रेशियो क्या मिलेगा? CH2। तो ये बताना कि ये CH2 किससे बना है, ये बगैर डेटा के मुमकिन नहीं है, बगैर टेक्निक्स के मुमकिन नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब पता था शायद तुम्हें, तो कोई टेक्निक नहीं चाहिए थी, सिंपली सिंपलीफाई करना था। बट जब तुम्हें उल्टा कर दिया गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया गया और तुमसे मॉलिक्यूलर पूछा गया, तो अब तुम्हें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो पहला सवाल लिखेंगे, वो सवाल मैं समझाऊंगा, खुदा के लिए ध्यान से समझेंगे, कोई साथ साथ नोट नहीं करेगा। फिर मैं एक और सवाल कराऊंगा, 2 सवाल नोट हो जाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको सवाल दूंगा जो आप करेंगे। ठीक है?
मेरे बच्चे लिख तो दी मैंने, एम्पिरिकल टू केस 1, एम्पिरिकल फार्मूला टू मॉलिक्यूलर। उससे पहले मैंने कहा था कैलकुलेशंस ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जाग जाओ मेरे जिंदा। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर अगर बनाना हो तो डायरेक्टली नहीं बनता, कुछ ना कुछ फार्मूला टेक्निक चाहिए होगी। ए आर रहमान, समझ में आई बात? चलिए सवाल लिखिएगा। A compound has an empirical formula. A compound has an empirical formula CH3. CH3. And its molecular mass is मैं थोड़ा सा सवालों को एक्सटेंड करूंगा सॉल्यूशन में समझाने के लिए। एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60 and its molecular mass is 60. Find molecular formula of this compound. Find molecular formula of this compound. बेटा सवाल लिखने के बाद सिर्फ आप मेरे साथ रहेंगे, कोई वर्किंग करने की खुदा के लिए जरूरत नहीं, ठीक है जी। मुझे मेरे अपने आप को मेरे हवाले करके यहां तवज्जो दो। देखो सवाल का, हालांकि एग्जाम में डाटा शीट अलग से बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इस वक्त हम लोग लर्निंग फेज में हैं तो मैं एक एक चीज को ब्रेक करके आपको समझाता हूं। आपने सवाल अगर भांग पी के नहीं लिखा है तो आपको सवाल में दो बातें बड़ी वाज़ेह नजर आ रही हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? द कंपाउंड हैज एन एम्पिरिकल फार्मूला CH3। तो आपको जो गिवन है, गिवन क्या है बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है। अनाप क्या गिवन है? एम्पिरिकल फार्मूला CH3। ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और दूसरा इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है पलक चिश्ती, क्या है वो? मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज, लास्ट क्लास जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वहां मैं बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर मास को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? MR, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और कितना गिवन है ये? 60। अच्छा, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, हमने लास्ट क्लास में MR कैलकुलेट करना भी सीखा था कि MR कैसे कैलकुलेट करते हैं। खैर, ये दो इंफॉर्मेशंस गिवन, ठीक हो गया? अब निकालना क्या है? रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब निकालेंगे कैसे भाई? दो स्टेप्स की कहानी। कितने स्टेप्स की कहानी है? अब ये आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में एड ऑन डालते चले जाओ कि एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर डायरेक्ट नहीं बन सकता। सर बता रहे हैं दो स्टेप्स में बनता है। दो स्टेप्स याद रखने, वर्किंग को खुद याद रहेगी आपको। क्या स्टेप्स है बेटा? देखो भाई, ये मैं अभी सोल्यूशन नहीं करा रहा हूं, वैसे ही बता रहा हूं रफली, फिर सोल्यूशन जरा प्रॉपर तरीके से करेंगे। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहा? मेरे साथ रिपीट करना। तुमने स्कूल में जैसे भी पढ़ा हो, मुझे कोई गरज नहीं है, अब ऐसे याद रखो ताकि कंफ्यूजन से बचो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी निकालना होगा किसी भी तरीके से, तो उसको निकालने के लिए फाइनली जो फॉर्मूला है वो क्या है? n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बात ऑब्वियस है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और क्या मालूम होना चाहिए? n। अब ये n क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें यहां मालूम है, ये सुनो। देखो बेटा, इस फॉर्मूले में वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें मालूम है, इस फॉर्मूले की एम्पिरिकल फॉर्मूला वाली वैल्यू हमें पता है। क्या पता नहीं है भैया? कि n क्या है? n क्या है? इधर सुनो, n किसे कहते हैं? n होता है मेरे बच्चे रेशो। किसका रेशो? MR का ER के साथ। n रेशो होता है मॉलिक्यूलर मास का एम्पिरिकल मास के साथ। बहुत मुश्किल नहीं होगा, तवज्जो बना के रखोगे। जो लोग कहते हैं कि मैथ्स हमें वीक है या केमिस्ट्री में ये मोल समझ में नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप तवज्जो रखें, नहीं आए वहीं पर रोक ले, क्योंकि मैं इसीलिए डायरेक्ट स्टैंडर्ड लेंथ के क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। क्या कहा मैंने? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये याद रखना है। याद रखना, ये लिखा हुआ नहीं आएगा। क्या है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? नाम क्या आपका? अब्दुल रहमान। दो हो गए हमारी क्लास में जी। आपका नाम क्या है? इबादुर रहमान। अच्छा, इबादत जी। आपका? फरहान खान। अच्छा, तो इबाद तुम्हें समझ में आया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो n टाइम्स EF है।
EF हमें गिवन है, N गिवन नहीं है। और N कैसे निकालते हैं बेटा? MR अपॉन ER। MR भी गिवन है, यस और नो? ठीक है जी। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्ट्रेटजी क्या बनेगी कि हमें यहां तक जाने के लिए पहले क्या निकालना होगा? N, यस और नो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अब मैं एग्जाम वाली वर्किंग बता रहा हूँ, डाटा शाटा कुछ नहीं बनाना होगा एग्जाम में, लर्निंग के लिए बता रहा हूँ कि डाटा बना लो तो अच्छी बात है। अब एग्जाम में क्या करोगे, चूंकि तुम्हारे जहन में है कि भाई पहले N निकलता है, तो पहले डायरेक्टली क्या निकालोगे? N। याद रखो एक चीज हमेशा के लिए कि जब भी कोई चीज निकाल दो उसको छोटा सा ऐसे अंडरलाइन करो ताकि एग्जामिनर तुम्हारी वर्किंग में ढूंढ ना रहा हो कि कीड़े मकोड़े कहां बनाए आप, उसको देखे कि आपने पहले क्या निकाला है, फिर क्या निकाला है, फिर क्या कर रहा है। एक बड़े गिलास में पानी पिला दीजिए, मैं बॉटल नहीं लाया अपनी पानी का। N निकालना है। अब देखो N कैसे निकालना है, अभी फॉर्मूला बताया था N का, उधर ऑनलाइन से आवाज दो भाई, क्या फॉर्मूला था N का? MR upon ER. EF अपॉन ER। अब मैं निकाल कर दिखा रहा हूं, आप देखते रहें क्या कर रहा हूं। MR तो गिवन था, कितना था? 60। ER कैसे निकालते हैं? जैसे MR निकालते हैं वैसे ही। देखो कैसे, आप पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लो। क्या था एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH3। इसका मास निकाल लो। कैसे निकालेंगे मास? कार्बन का मास होता है 12। लिस्ट बनवा चुका हूं लास्ट क्लास में, तो ये तुम लोग नहीं थे लास्ट क्लास में, तुम लोगों के पास लिस्ट नहीं होगी। लास्ट क्लास में लिस्ट बनवाई है मैंने इंडिविजुअल मासेस की। कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो कार्बन की जगह कार्बन का हमने क्या रखा? मास। फिर दूसरे एलिमेंट पे जाने से पहले प्लस। हाइड्रोजन का मास होता है 1। ये पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हो। और मैंने कहा है कि कॉमन मासेस याद ही कर लो तो हमेशा की जान छूटेगी। 1 और फिर 3 हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा? टाइम्स 3। बात समझ में आ रही? तो अब आप सॉल्व करो बेटा, 60 अपॉन 15 हो जाएगा, एंड 60 डिवाइड बाय 15 इज 4। तो एंड कितना आ गया? 4। पहले बताओ ये सबको इधर और उधर समझ में आया? इंपेरिकल मास कैसे निकालते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा और उसमें जो एटम्स हैं उनके मासेस को सम कर लिया। तो कार्बन का मास 12 था। अब जो लोग बैठे हो कार्बन के मास में गलती नहीं करना, कार्बन के मास में गलती नहीं करना। 12 प्लस 1 किसका मास था? हाइड्रोजन का। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वी कैन सी हियर हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 3। ठीक है जी। N4 निकला, सबको समझ में आया कैसे निकला? Yes, sir. गुड हो गया। चलो अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। जी भाई ये बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का क्या फॉर्मूला था? ये देखो, ये बात कोई नशा तो नहीं करते, सच बता दो, प्यार का नशा तो नहीं? इस उम्र में अक्सर हो जाता है, जादू है नशा। अच्छा बेटा अभी तो लिखा था, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? सर आपको भी हुआ था? हाँ हाँ, आई वाज अ डाई हार्ड आशिक भाई, मेरे इश्क में जाना भी नहीं, मर जाओगे डूब के गहराई में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या था? N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब N भी मालूम है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मालूम है। N कितना है भाई? 4। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH3। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है ये समझ लो। इसमें गलती कर जाते हैं, मासेस रख देते हो भाई। यहाँ C कितना है? 1। तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा C4। और यहाँ हाइड्रोजन कितने? 3। तो 4 3 का कितना हो गया? 12। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आया भाइयों? C4H12। आपने मल्टीप्लाई कहां करना है अब्दुल? ये नंबर से। यहाँ पर कार्बन के साथ कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब है 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 3 है। 4 1s are 4 and 4 3s are 12 and the molecular formula of this compound is C4H12। ठीक हो गया? तो भाई ये मैंने लंबा किया है, अगर आप फ्लुएंट हो जाओगे तो आप एक ही लाइन में सारा कर सकते हो कि सीधा सीधा आपने MRER किया, N निकालो, ढस के मल्टीप्लाई लिख कर दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप फ्लुएंट हो तो, क्योंकि इतना छोटा सवाल तो नहीं आएगा एग्जाम। ये तो मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया, ये लास्ट स्टेप है, इससे पीछे जाएंगे, इससे पीछे जाते जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? इस सवाल को अब बगैर देखे करो। 2 स्टेप है, मैं बता देता हूं दोबारा। पहले स्टेप में N निकाला, क्यों? क्योंकि क्या नाम है तुम्हारा? अमान। पहले स्टेप में N क्यों निकाला? क्योंकि दूसरा स्टेप तुम्हें दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टेप क्या है कि उसमें N चाहिए तुम्हें, इसलिए पहले क्या कैलकुलेट किया? N, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया अब्दुल रहमान? समझ में आ गया? चलो बेटा इसको सवाल को कर लो, फिर दूसरा सवाल डिक्टेट करूंगा और वो भी हम लोग बोर्ड पे करेंगे, और फिर 2 सवाल आप करेंगे, फिर 20-25 आप होमवर्क लेके जाएंगे। ER है, और ER निकालने के लिए EF का इस्तेमाल करके निकालना है।
डिक्टेट किया था मैंने, क्वेश्चन लिखा नहीं था आपने? क्वेश्चन था बेटा क्या कंपाउंड इज एम्पिरिकल फार्मूला CH3 एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो मैंने रब कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? Yes, sir. अच्छा चलो समझ में आ गया? चलो लिखो भाई। The compound has an empirical formula C2H5. A compound has an empirical formula C2H5. C2H5. And its molecular mass is 58. And its molecular mass is 58. Find the molecular formula of the compound. Find the molecular formula of the compound. सर रिपीट करेंगे? मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, दोबारा सुन लो। A compound has an empirical formula C2H5 and its molecular mass is 58. 58, 58, 58, 5 और 8, 58. Find the molecular formula. अब बेटा आपने देखा, अच्छा भाई इंपेरिकल गिवन है, मॉलिक्यूलर निकालना है, फिर से वही प्लान फॉलो होगा। एक ये बोर्ड पर और करके दिखा रहा हूँ, सेम मेथड है, कोई तब्दीली है ही नहीं। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए वी नीड इंपेरिकल फॉर्मूला एंड एन। इंपेरिकल फॉर्मूला इज गिवन, एन इज नॉट गिवन। तो पहले क्या निकालेंगे? एन। अब आपने पार्टिसिपेट करना है। एन कैसे निकालेंगे? एम आर अपॉन ई आर से। एम आर कितना है बच्चों? 58। और ई आर निकालने के लिए मैंने पहले यहाँ लिखा C2H5 और मासेस कैलकुलेट कर दूंगा। 58 अपॉन कार्बन का कितना मास है? 12। कितने कार्बन है? 2। 12 टाइम्स 2। फिर हाइड्रोजन पे जाने से पहले प्लस, हाइड्रोजन का मास 1 टाइम्स 5। कैलकुलेटर यूज करूंगा, ये आ जाएगा 29। दोनों को डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा 2। वंस n आ गया बच्चे 2, अब क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। n आ गया 2, इंपेरिकल फॉर्मूला है C2H5। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो इस नंबर से भी और इस नंबर से भी, तो ये हो जाएगा C4 और H। Is this clear up to Sami? Bajiyuddin? Yes, sir. सर Clear. n जरूरी दिखाना होता है? जी बेटा क्या कह रही हो? n जरूरी दिखाना होता है, मतलब we have to write n equals to whatever. देखो मेरे बच्चे ना, वैसे तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना ATP में, उसमें तो फाइन आंसर लिखना होता है। आप भले से वो बराबर वाले से पूछ के लिख लो, समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं लिखना होता। लेकिन जब P2 में आ जाएगा ना क्वेश्चन, पेपर 2 में आएगा, फिर वर्किंग दिखानी होगी। और अगर तुमने उसमें n नहीं दिखाया तो एग्जामिनर विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि तुम्हें क्या वही नाजिल हुई कि 2 से मल्टीप्लाई कर? भाई यहां पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हमें जिब्राइल बता के गए 2 से मल्टीप्लाई करना? कैसे पता लगा? भाई कोई मैथ्स होगी ना इसके पीछे। या पहले वाले क्वेश्चन में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या मीकाइल आके बता रहे हैं कि क्या करना है जी? तो लाजमी सी बात है कि कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ATP में बचत हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी जगहों पर मैं इसको बगैर n लिखे भी बता सकता हूँ, लेकिन भाई क्यों बताऊं? जब एक प्रोसीजर है और आप उससे स्टिक रहोगे तो सेफ रहोगे। और कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे n लिखने में। बिल्कुल बच्चों वाला काम है, जितना फ्लुएंट होगे उतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये समझ में आ गया तुम लोगों को? अब एक सवाल खुद से कर लो और उसके बाद फिर अब केस 2 पे चलेंगे, ठीक है? चलो एक सवाल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A compound has an empirical formula CH2O. A compound has an empirical formula CH2O. CH2O. C1H2 और O. ठीक है? Its molecular mass is 180. Its molecular mass is 180. Calculate the molecular formula. फिजा तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया बेटा? Yes sir. Its molecular mass is 180. Calculate the molecular formula. 180. 180.
जल्दी से फटाफट कर। क्या ऑक्सीजन का मास 16 होता है, यस। कार्बन हैज अ मास ऑफ 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है। फटाफट कर लो, शाबाश। सर यस बेटा। सर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला रिपीट कर दें। CH2O, C1H2 और O1, ठीक है। यस सर। क्या 16 Done, sir. तो फाइनल आंसर है C6H12O6। सबका यही आंसर आ रहा है, किसी का अलग तो नहीं आ रहा? Yes, sir. यही आया. यस सर यही है। चलो भी बेहतरीन हो गया। केस 1 हमारा खत्म हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? फहद खान, फरहान खान। फरहान, समझ में आया? तुमने किया नहीं किया? नहीं, अरे तो मेरे बच्चे बोलो ना कि तुम तो ऐसे से मारो, तुम्हारा रिश्ता लेने आया हूं और लड़कियों तुम है, बोलोगे तो पता चलेगा। मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूं, इलाज थोड़ी होता हूं जी। हाँ शुरू वो तो वर्किंग नहीं है, मतलब कॉपी कर लेता है। उधर क्या किया था मैंने? ऐसे कहा था एमआर को डिवाइड करके किया, राइट? यहां पर भी उसी को निकालो, एमआर कितने 1 और ईआर निकालो। ईआर से निकालो कि C6H12 O6 वहां से लिखोगे, यहां से 1 भी इधर आ जाएगा। 12 6 12 इसका मान है सर, हो गया कार्बन का। ये 1 times 12 plus 16 times 6, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे? नहीं CH2 मतलब 180 डिवाइड बाय CH2 का मास ले लोगे, ठीक है? ये आएगा 30 डिवाइड हो जाएगा 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो CH2 को क्या आ जाएगा? C6 और C6 टू द 12 और ऑक्सीजन 6। समझ में आया? आपको कितने हो गए? आपको समझ में आ गया? कहा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? ये तुम ये लगाओ लगाओ यहाँ है। बैठे रहना भाई, इडियट। ये सिनेमा में आ गए आप लोग? ये लो, पकड़ लिया तो तुम्हारा, गिर गया तो हमारा। क्यों नहीं? जब क्लास में निकाला था तो सोचना चाहिए था ना। शुक्र करो मैं बच्चों के साथ नहीं खेल रहा। क्या हो गया ऐसे खेल में? अच्छे खासे बच्चों को पता ही मोबाइल तुम्हारा चोरी क्यों? तुम गन पॉइंट पे क्यों नहीं छीन रहे तुम लोगों से मोबाइल? चलो बेटा केस 2 की निकालो। केस 2 अभी आप केस 2, केस 1 समझ में आ गई, सबसे इजी सबसे शॉर्टेस्ट केस था। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं और rather than calculating molecular formula हम कुछ और बात करेंगे। और हम बात क्या करेंगे केस 2 में? हम कहते हैं केस 2 में परसेंटेज कॉम्पोजिशन टू मॉलिक्यूलर टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज कॉम्पोजिशन टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। केस 2 में मॉलिक्यूलर वाली मैंने कोई बात लिखी ही नहीं है। क्या लिखा है मैंने? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जो पहले लिखा उसका क्या मतलब हुआ कि ये गिवन होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगी, ठीक है जी। और निकालना क्या है आपने? एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशो निकालना है, ठीक है। यानी अभी पिछले सवालों में क्या लिखा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन था, अब यहां एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन नहीं होगा, ठीक हो गया। तो केस 2 हम ये करने जा रहे हैं और इसको करने के लिए भी 2 स्टेप्स। ये वाला केस सॉल्व करने के लिए भी 2 स्टेप्स थे और इसके अंदर भी 2 स्टेप्स, और मैं स्टेप्स भी इसी पैटर्न में लिख देता हूं ताकि याद रखना आसान हो जाए। जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप ये हेडिंग ही रिवाइज करें तो काम बन जाए। क्या है भाई? स्टेप 1,
इसमें मैं स्टेप 1 में मेंशन कर रहा हूं, इसी को देख देख के करना है। स्टेप 1 क्या होगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कन्वर्ट करेंगे समथिंग कॉल्ड मोल रेशो। ये सारी एक्सप्लेनेशन इसलिए ताकि समझ में आए। डायरेक्ट मैं कर सकता हूं, आपने कैसे करना है, स्टेप्स क्या है याद रखना। क्या है भाई, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, समथिंग कॉल्ड, वो कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होगी और आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे जी ऑनलाइन वालों, मोल रेशियो। मोल रेशियो। ठीक है जी, ये स्टेप 1 होगा। और स्टेप 2 क्या होगा कि मोल रेशो जब आ गया तो स्टेप 2 में उस मोल रेशो को आप बना देंगे सिंपलेस्ट रेशो। क्या बना देंगे उसको, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले स्टेप में परसेंटेज से क्या बनाएंगे, समथिंग कॉल्ड मोल रेशो, और दूसरे स्टेप में उन मोल रेशोज को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सिंपलेस्ट रेशोज में। और सिंपलेस्ट रेशो को ही क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। डेफिनेशन पे हमने क्या लिखा है, द फॉर्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट रेशो इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। यही लिखा है ना मेरे बच्चे। तो यहां पर भी 2 स्टेप, ज्यादा स्टेप राइट नहीं कर रहे, पहले 2 स्टेप ध्यान में रखना है। पिछले केस में 2 स्टेप क्या थे, पहले निकालो एन फिर निकालो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां क्या है, पहले निकालो मोल रेशो फिर निकालो एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब सवाल ये लिख लिया, इस मेथड लिख लो, केस 2 के अंदर ये मेथड फॉलो होगा। चलो जी, अब सवाल लिखो। सवाल कंपाउंड कंटेन्स, और इसकी भरपूर प्रैक्टिस हमने करनी है। और सैटरडे को याद रखना टेस्ट है, और टेस्ट से पहले जो है वो अभी आज की क्लास के बाद ही असल में जहन से निकल जाता है। तुम लोग बड़े खबीस के बच्चों, मुझे याद नहीं दिलाते हो कि मैंने होमवर्क का कहा था कि होमवर्क देना है। मैं भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूंगा मॉलिक्यूलर। सर तो कौन पागल याद दिलाएगा, 50 के करीब। तो ये कल से पहले यानी सैटरडे वाली क्लास से पहले करने होंगे, ठीक है। ऐसे क्या शक्ल बना रहे हो, ऑलरेडी इतनी भयानक शक्ल है, ऐसे ऐसे कर रहे हो। बेटा 50 क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है इस साइज का क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा आपको? मेरे बच्चे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, वरना इतना आपको मैं रिलैक्स चले। आप 50 मत कीजिएगा, आप एक ज्यादा कर लीजिएगा, 51। चलिए लिखिए, a compound, sorry क्या लिखा है, a compound contains 80% of carbon, 80% of carbon। अब देखो अलग तरह का डाटा है, परसेंटेजेस दी हुई है। A compound contains 80% of carbon, 80 बेटा 80, भेरे हो क्या तुम लोग, and 20% of hydrogen, and 20% of hydrogen। Full stop। Find the empirical formula of the compound। बस इतना सा डाटा है। Find the empirical formula of the compound। The empirical formula of the compound। अब तो सभी मेरे ये सवाल रीड करोगे, क्या लिखा तुमने अपने पास? Yes, sir. A compound contains 80% of carbon and 20% of hydrogen. Find empirical formula of compound। बुद्धू से बुद्धू बच्चे को भी समझ में आएगा कि सवाल में 2 चीजें दी हुई हैं, और दोनों क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और सवाल क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें। स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि पहले स्टेप में जो परसेंटेजेस गिवन होती हैं उनको किसमें कन्वर्ट करते हैं, मोल। कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं। अब देखो बेटा, सॉल्यूशन देखना शुरू करो, और कोई लिखेगा नहीं, पहले फोकस करो। तुम लोग साथ साथ लिखने के चक्कर में फोकस नहीं कर पाते हो। परसेंटेज टू मोल रेशो कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या करते हैं जरा देखिएगा, बड़ा आसान है। मोल रेशो कैसे निकालते हैं? अच्छा, मोल रेशो को ना मैं शॉर्टकट में ऐसे एमआर लिख रहा हूं, एम स्मॉल आर नहीं, एम और कैपिटल आर। मोल रेशो कैसे निकालते हैं बेटा? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय AR, यानी इट्स एटॉमिक मास। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है और बिल्कुल आसान है अप्लाई करना, करके दिखाते हैं आपको। पहली परसेंटेज किसकी गिवन है बेटा? कार्बन की। कितनी गिवन है? 80। तो अब इसमें अप्लाई करो बच्चे, 80% आ गई कार्बन की, और AR कितना है कार्बन का? 12। तो 80 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा बेटा? 80 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है?
6.3 6.6 6.667 6.6। अच्छा, ये अक्सर बच्चे पूछते हैं डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस लें। बेहतरीन तो ये है कि डेसिमल के बाद आप 3 डेसिमल प्लेसेस ले लें, ठीक है, सबसे आइडियल तो यही है, वरना 2 से भी काम चल जाता है। 6.667 समझ में आया क्या किया मैंने? फॉर्मूला देखो बेटा, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अगर आपको ये याद हो, कोई मुश्किल थोड़ी है। एक चीज दी है, डिवाइड किससे करना है वो आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास से हाइड्रोजन की भी परसेंटेज गिवन थी, वो भी आप उसमें भी अप्लाई करो, हाइड्रोजन पर भी। हाइड्रोजन पर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? mr ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या निकाला है हमने? mr ऑफ कार्बन। mr ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 1, और 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया वहां पर बैठे हुए बच्चों को? पहले स्टेप सिंपली क्या करना था कि जो परसेंटेज गिवन थी उसको उस एलिमेंट के मास से डिवाइड करना था। ठीक हो गया? तो हमने क्या किया, कार्बन का 80% डिवाइड किससे किया? 12 से, और हाइड्रोजन का 20 डिवाइड किससे किया? हाइड्रोजन के मास से, दैट वाज 1, और यहां हमें मिल गया 6.667, और यहां हमें मिल गया 20। कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, अभी कोई छापेगा नहीं। अब चलो, पहला स्टेप डन हो गया, मोल रेशोस निकल गए। अब सेकंड स्टेप में इन मोल रेशो को किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट रेशो में। ये बात कैसे करते हैं बेटा? जो मोल रेशोस तुम्हें मिल गए, ये वाला और ये वाला, इनमें जो छोटा नंबर है, कौन सा है इन दोनों में छोटा? 6.67, और 20 में कौन छोटा है? 6.67। जो सबसे छोटा होगा उनसे सबको डिवाइड करें। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनो। वंस यू कैलकुलेट मोल रेशोस, अब आगे के लिए कोई फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, जो मोल रेशोस आए उन सबको डिवाइड करोगे स्मॉलेस्ट नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर एग्जांपल यहां 6.667 और 20 में स्मॉलेस्ट कौन है? 6.667। तो हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? इधर निकाल रहा हूं। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे? ऑफ कार्बन। कार्बन का कैसे निकलेगा? 6.667 डिवाइडेड बाय 6.667, और सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? 20/6.667। यहां पर हमें आंसर मिलेगा 1, और यहां पर आंसर मिलेगा 3। तो फाइनली जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर आएगा, C कितना हो गया? 1, और H कितना हो गया? 3। दोबारा देखो, जो हमने मोल रेशियोज निकाले हैं मेरे बच्चे, उन्हीं को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो सब इन दोनों में छोटा कौन था? ये। इससे इसी को डिवाइड किया, 20 को भी 6.667 से डिवाइड किया, तो हमें C1 मिल गया और हाइड्रोजन 3 मिल गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है यहाँ डेसिमल में आंसर आ जाए, तो उसको होल नंबर में राउंड ऑफ कर लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ 1.1 आता तब भी 1 ही लिखते, और यहाँ 3.2 आता तब भी 3 लिखते, 3.8 आता तो क्या लिख देते? 4 लिखते। इस स्टेप में राउंड ऑफ कर दीजिएगा। बात समझ में आई? तो यहां C1 आ गया और H3 आ गया, इसीलिए हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH3। क्या वहां बैठे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। दो प्लीज स्टेप। आप एक और बार कर लेंगे? फाइंड द मोल रेशो। सेकंड स्टेप, फाइंड द सिंपलेस्ट रेशो। अब इसको बगैर देखे करो, और अब मैं आपको सवाल बताऊंगा जो आप खुद करोगे। जी बात जान समझ में नहीं आ रहा? कौन से स्कूल में? सिटी। और आप? अच्छा, तीनों एक ही क्लास फेलो। सिटी। कौन सा कैंपस? और कोई भी सिटी गया? अच्छा ठीक है। बेटा समझ तो नहीं आया? नहीं आया तो बच्चे बोल दो, पूरे टेस्ट में तुमने चले क्या लास्ट टाइम भी उधर में क्लास में से हो गया लेकिन क्लास में नहीं होता। सवाल पूछने भी तुम्हें जो है ना जमीन पे गाड़ दे।
पत्थर मार मार के हालत कर दिया, नहीं खत्म कर देंगे मेरी जान, मुझे पता है पढ़ाई लिखाई में कहाँ दिल लगता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बेटा अगला सवाल बोलूं, आंसर निकाल लिया सबने? यस थोड़ा सा सर। क्विक हो जाओ, कैलकुलेटर यूज करने में थोड़ा सा तेज हो जाओ। मोल्स वाले एटीपी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते मेरे बच्चे, मसला ये होता है कि आप लोग चूंकि प्रैक्टिस कम करते हो और फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल, मैसेज टाइप करने में तो बगैर देखे भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे नंबर टाइप करने में बहुत मिस्टेक होती है। इस वजह से क्या होता है, जो लोग मेरे साथ पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, जब हम लोग पेपर 4 वाले मोल्स करेंगे तो आप देखोगे एक एक क्वेश्चन के 10-10 पार्ट होंगे और हर पार्ट का आंसर आगे कैरी हो रहा होगा, एक गलत तो पीछे सारा गलत। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा, अ कंपाउंड contains 40% carbon, 40% carbon, 40% carbon, 20% hydrogen, and 40% oxygen। अब 3 एलिमेंट गिवन है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तीनों के मोल रेशियो बना लेंगे। A compound contains 40% carbon, 20% hydrogen, and 40% oxygen. Is that clear, everybody? Find the empirical formula. चलो शुरू हो जाओ। Find the empirical formula. Find the mole ratio first, and then कैसे करेंगे मोल रेशियो? परसेंटेजेस को डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल मासेस से। 40 डिवाइड होगा 12 से, 20 डिवाइड होगा 1 से, और जो ऑक्सीजन का 40 है वो 16 से डिवाइड होगा। कम ऑन क्विक। लो भाई आपने पिछला सवाल किया नहीं किया? आगे आंसर नहीं है, ठीक है, तेज शाबाश, फटाफट करो। जीता बच्चे, ठीक है मान तुमने करना शुरू किया, जल्दी करो बेटा, शुरू करो, शाबाश। ये क्या करो बेटा? 16। पहले स्टेप में कार्बन का 40 12 से डिवाइड होगा, हाइड्रोजन का 20 1 से डिवाइड होगा, और ऑक्सीजन का 40 जो है वो 16 से डिवाइड होगा। क्विक। स्मॉलेस्ट से डिवाइड करेंगे सब कुछ। CH8 हुआ है क्या है फॉर्मूला? जी बेटा किसी ने आंसर निकाला? अब्दुल समी अनाब सही कर रहे हैं। चलो आजान हो जाए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Sir, done.
जैसे कंफर्टेबल है। बेटा क्या सबका आंसर CH8O आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जी फिजा? सर मेरा CH6O आ रहा है। मेरा भी H6 CH6O आ रहा है। ये दो बच्चे ऐसे हैं जिनका H6 आ रहा है। बेटा दोबारा चेक करो कैसे आ रहा है H6। आपने डिवाइड किया है, आ जाओ यहाँ जो बैठो। 20/3.33 रिकरिंग तो 6 ही आता है। 2.5 नहीं आ रहा आप लोगों का मोल रेशो के अंदर? अच्छा हाँ नहीं ओके। फिर आपने गलती की ना बेटा। देखो अगर आप अंधे हो जाओगे तो ही गलती कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो शाबाश फटाफट। अ कंपाउंड कंटेन्स कंपाउंड 30% carbon, 30. A compound contains 30% carbon, 20% hydrogen, 20% hydrogen, 30% oxygen, 30% oxygen, and 20% nitrogen. सर चार फिर से एलिमेंट रिपीट करेगा? रिपीट कर रहा हूं। सवाल की लेंथ से घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। चार एलिमेंट्स है, कार्बन 30%, 30, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 20%, फिर ऑक्सीजन 30% और नाइट्रोजन फिर से 20%। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो 20% है और कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 30% है। नाइट्रोजन का मास 14 है बेटा। नाइट्रोजन का मास 14 है, ऑक्सीजन का 16 होता है और कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। शुरू हो जाए शाबाश। आप क्या नाम तुम्हारा? हो गया तुम्हारा 14। लास्ट वाला हुआ नहीं हुआ? बताओगे ना फिर मैं आपके लास्ट में देंगे आपको। इतना मुश्किल नहीं कि आधी रिपीट हो जाएगा। 40 को डिवाइड 2 से नहीं होगा। चलो इसी को कंप्लीट करो। कैसी हैं आप हानिया? एंड यू आर हानिया? कौन सी हानिया? उम्मे हानिया? नहीं, आप फर्स्ट क्लास। अरे भैया क्या चल रहा है ये? एक उम्मे हानी, हानिया और हानिया जी। तो हानिया आपका फुल नेम क्या है? आर्यन इरफान। और आप हैं हानिया सईद और वो है उम्मे हानी जो गायब हैं। अच्छा बस मैं अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री एंड कर दूं फिर बायो की बात करूंगा। जी बेटा आ गया आंसर, आ गया क्या है? C2 O1N1 C2 और H14 अभी कंफर्म कर लेते हैं, देखते हैं क्या। जी बेटा किसी का आंसर आया ऑनलाइन में से? हाँ भाई अनाब काशिफ सर कर रहे हूँ। सर आ गया। बेहतरीन हो गया। क्या बहुत मुश्किल है ये? क्या ये करना मुश्किल है? नहीं है ना? मेरे बच्चों अब तुम लोगों को वर्कशीट ग्रुप पे मिलेगी और उसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे जो मैंने आज कराए हैं। एक केस 1 जिसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट किया और एक केस 2 जिसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हमने एम्पिरिकल में कन्वर्ट किया। अभी भी मैं फुल लेंथ क्वेश्चन पे नहीं पहुंचा हूं। मैंने आपको बताया कि
एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 7 स्टेप्स में होता है, ठीक है। अब अभी हमने 2 और 2 स्टेप्स 4 स्टेप्स करना सीखे हैं, ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ आपको जो प्रैक्टिस रिसीव होगी इन फॉर्म ऑफ वर्कशीट ऑन द ग्रुप, आप लोग नए हो ग्रुप पे अपना नाम ऐड करा लेना वरना होमवर्क नहीं मिलेगा जी, ठीक है। तो आज की क्लास को कर रहा हूं यहीं पर वाइंड अप। अगली क्लास में टेस्ट भी होगा और क्लास भी होगी। पहले टेस्ट होगा और फिर क्लास होगी। टेस्ट देना मैंडेटरी है, उसके बाद ही क्लास में आप बैठ सकेंगे। तो इसलिए सी यू गाइस इन द टेस्ट इंशाल्लाह ऑन सैटरडे। और टेस्ट है द पीरियोडिक टेबल का, टेस्ट 30 मार्क्स का है, P1 और P2 दोनों के क्वेश्चंस मौजूद होंगे। और आफ्टर द टेस्ट जो है 30 to 35 मिनट्स का टेस्ट होगा। और ये आपके केमिस्ट्री का होगा टेस्ट नंबर 4 या 5, शायद 5th टेस्ट होगा। 5th टेस्ट है ये आपकी केमिस्ट्री का। और उसके बाद फिर क्लास होगी हाफ एन आवर की, और उसमें फिर हम इस टॉपिक को आगे जिसके केस 3 और केस 4 है वो करेंगे, ठीक है। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज। बायो की क्लास स्टार्ट होगी 5 मिनट। खुदा हाफिज सर। नहीं तो यहाँ नहीं, यहाँ होगा, घर पे रहेंगे उनका घर पे होगा। पलक घर जाके सो जाना और खुदा के लिए क्वेश्चंस कंप्लीट करके लाना, और जो वर्कशीट में आएंगे वो भी आराम से ठीक है। 5 मिनट्स के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। बायो वाले रुक जाए यहाँ पर, ऑनलाइन में बाकी जाए।
ओके जी, रीमा कैसी हो? I was waiting for your message. हाँ, एक्चुअली तो करना चाहिए था तुम। नहीं, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहा था भाई। You should have messaged me. Why Salman is telling me वो जो तुम्हें बताना चाहिए? अच्छा जी, यहाँ से नजर आएगा आपको? नहीं तो आप मैं यहाँ से लिखूंगा। अच्छा, you are taking your first class, बाकी तो पहले बता। ऑनलाइन में कोई है भाई बायो में? कौन है? समीर, ओके। अच्छा, कौन से स्कूल से बच्चे? कौन सा? प्राइवेट हो, ओके। मुझे बताओ कि कुछ पढ़ा है? क्लास पहले तो किसी स्कूल में होंगे ना? क्या पढ़ा?